हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएसई नाउ आईएएस मेंटरशिप। मैं हूं अविनाश मिश्रा। और मैं हूं अंकुर आनंद। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी। आप सभी लोग जानते हैं कि स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप क्या तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कितना परफॉर्म किया। सिमिलरली आज हम अपनी अकाउंटेबिलिटी देंगे कि हमने जो प्रेडिक्ट किया, हमने जो कहा अपने टेस्ट सीरीज में या हमारे यूट्यूब प्रेडिक्शन सीरीज में, उनमें से कितने क्वेश्चंस वी वर एबल टू हिट। मैनी ऑफ द मेंटरशिप और कोचिंग्स ने प्रेडिक्ट किया था और काफी लोगों ने क्लेम भी किया होगा। बट वी आर हेयर, वी आर विद द प्रूफ्स। ठीक है, आपके सामने हम एविडेंस रखेंगे और आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चंस आए या नहीं आए। बिफोर दैट आप अपना गेस लगाइए। आगे बढ़ने से पहले, यूट्यूब पूरा वीडियो देखने से पहले आप गेस कीजिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन अराउंड आया होगा। 50 मार्क्स, 80 मार्क्स, 100 मार्क्स या 150 मार्क्स से ज्यादा। क्या लगता है आपको? डू कमेंट, डू शेयर। ठीक है। और देखिए, हमारे जो प्रेडिक्शन सीरीज और टेस्ट सीरीज ओवरऑल, उससे अराउंड 180 मार्क्स का क्वेश्चन आया यूपीएससी फाइनल एग्जाम में जीएस 3 में। 10 मार्कर 6 और 15 मार्कर 6, और ये बस एक पेपर की बात हो रही है जीएस 3 में। 180 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, प्रोटेक्शनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम था। ये हमने अपने प्रिडिक्शन सीरीज में बोला था कि इंडिया यूएस टैरिफ वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी डॉलराइजेशन, एफटीए, इंडिया टैरिफ। और एक क्वेश्चन हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी दिया था अबाउट द प्रोटेक्शनिज्म एंड टैरिफ, और क्लियरली यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछा। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी काफी ज्यादा न्यूज में था, स्पेशली न्यूक्लियर वॉर के कारण। हमने अपने मेंटरशिप के सेशंस में भी, प्रोडिक्शन सीरीज में भी और टेस्ट सीरीज में, दोनों में इसको कवर किया था। काफी इंपॉर्टेंट था और काफी अच्छा क्वेश्चन इस पर आया भी। यू कैन सी दीज ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस। आप क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, आप पॉज कीजिए, वीडियो को पढ़ के देखिए। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस वाले क्वेश्चन है। वी आर नॉट कवरिंग वीक लिंकेजेस, स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस की बात हो रही है। जहां पे अगर आपने इसको प्रिपेयर किया होता या इस क्वेश्चन को लिखा होता, यू कुड हैव इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, पीएलआई स्कीम। स्कीम को प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट हमने एग्जैक्टली अपने टेस्ट सीरीज में यही क्वेश्चन पूछा था अबाउट पीएलआई स्कीम, एंड यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछा। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज। और स्कीम को प्रेडिक्ट करना क्यों मुश्किल है? मल्टीपल स्कीम्स हैं, 100 से भी ज्यादा स्कीम्स हैं, और कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे उस चीज को? और काफी इंपॉर्टेंट, अगर आपने कर लिया होता तो इजीली हैंडल कर लेते। ये क्वेश्चन भी आप आगे देखेंगे कि हमने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन चला था, होम मिनिस्टर वगैरह का स्टेटमेंट आया था, तो ये बात काफी सर्टेन थी कि ये क्वेश्चन आना है। एंड वी वर एबल टू प्रेडिक्ट इट कि एलडब्ल्यू पे क्वेश्चन आएगा। दोनों ही प्रोडिक्शन सीरीज और टेस्ट सीरीज, दोनों में ये चीज मेंशन थी। अगर आपने प्रोडिक्शन सीरीज या वीडियो देखा होगा तो यू वुड हैव बीन अवेयर कि ये चीज जो है पूछी गई यूपीएससी में और हमने इसको प्रिडिक्ट किया था। ओके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट थीम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने अपने प्रेडिक्शन सीरीज में क्लियरली बोला था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी थीम को प्रिपेयर कर लो। देयर आर हाई चांसेस दैट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क बायोटेक्नोलॉजी दिस ईयर, एंड यूपीएससी आस्क्ड इट। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अगेन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आना काफी, यू कैन से, लॉजिकल था और काफी ज्यादा चांसेस थे इसके आने के। हमने इसे अगेन बोथ अपने प्रोडिक्शन सीरीज में और टेस्ट सीरीज दोनों में मेंशन किया था। एंड वी वुड लाइक टू मेंशन हियर, जो हमारा टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज जो हमने प्री और मेंस के बीच में कैरी किया था। प्री और मेंस के बीच में इसमें 8 FLTs थे, 2 FLTs पर सब्जेक्ट। उसमें से ये क्वेश्चंस जो आए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज। उसमें तो ज्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते थे, बट पॉइंट इज, अगर आप 40 टेस्ट कवर कर रहे हो, उसमें से कुछ क्वेश्चंस का आना इज नॉट अ बिग डील। यहाँ पे 8 टेस्ट की हम बात कर रहे हैं और जीएस 3 में 2 टेस्ट में से इतने क्वेश्चंस हमारे आए हैं। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेमीकंडक्टर, जैसे हमने अपने प्रेडिक्शन सीरीज में बोला इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, और यूपीएससी सीधा सीधा वही थीम पे पूछा क्वेश्चन। और हमने अपने टेस्ट सीरीज में भारत सेमीकंडक्टर मिशन, यानी कि दैट इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, को क्लियरली पूछा था, जिससे कि हमारे स्टूडेंट प्रिपेयर कर सके स्कोर हाई करने के लिए जीएस 3 में। आप बार बार वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो कि क्वेश्चंस का स्ट्रॉन्ग लिंकेज है या नहीं। अगर आपने ये चीज प्रोडिक्ट की थी, अगर आपने प्रिपेयर की है, ये चीज प्रिपेयर की है, तो वर यू एबल टू हैंडल, और आर यू एबल टू हैंडल दीज क्वेश्चंस और नॉट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पंचामृत। ठीक है, तो आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन COP26 पेरिस एग्रीमेंट। और यू कैन से ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था कि पंचामृत क्लाइमेट कमिटमेंट जो अनाउंस किए गए थे COP26 में, हमारे पॉलिसी मेजर्स वगैरह कैसे अलाइन करते हैं, किस तरीके से हमने उसको अचीव किया, नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने ये हैंडल, आपने प्रिपेयर किया होता
प्रोग्रेस टुवर्ड्स पंचामृत कैसा प्रोग्रेस किया है, तो यू वुड हैव बीन इजीली आप इसको हैंडल कर लेते। अगर किसी ने प्रिपेयर, मान लीजिए आपने मेंस नहीं दिया है और अब आप देखेंगे ये चीज अगर आपने कर ली होती तो आप इजीली हैंडल कर लेते। Moving to the next question of nanotechnology. So we clearly said कि nanotechnology is very important theme this year, and यूपीएससी ने पूछा इस पे क्वेश्चन about nanotechnology. और दोनों ही, जैसे सर ने पहले कवर किया था कि बायोटेक पे भी क्वेश्चन पूछा है, बोथ नैनोटेक एंड बायोटेक वी हैड मेंशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पार्ट नॉर्थ ईस्ट, अगेन सिक्योरिटी वाला चीज, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, लास्ट के 1-2 सालों से इश्यूज चल रहे हैं। इस पर हमने मेंशन किया था कि आपका जो बॉर्डर रीजन है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट आपका बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म है, ये पूरा रीजन काफी डिस्टर्ब रहा है। और इस पे क्वेश्चन भी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को लेके, उसके पीस, आइडेंटिटी, लैंड रिप्रेजेंटेशन को लेके जो इश्यूज चल रहे हैं, आप देखेंगे आप इजीली इसको हैंडल कर लेते अगर आपने ये चीजें प्रिपेयर की होती। नाउ मैरीटाइम सिक्योरिटी, इस साल मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम था और हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे अपने टेस्ट सीरीज में अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंडियन ओशन रीजन, राइट। एंड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा अबाउट इंडिया सी ट्रेड और कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट इज रिलेटेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन टेररिज्म, अगेन टेररिज्म वाज इंपॉर्टेंट थीम। इस पे आप देखें हमने मेंशन किया हुआ था टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, एंड देन अगेन एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, क्योंकि हमारे इंडिया पे स्पेशली कश्मीर रीजन में जो है काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस एंड इस तरह के कावर्डली अटैक्स किए गए, तो ऐसे में ये थीम काफी इंपॉर्टेंट था एंड वी वर एबल टू प्रेडिक्ट इट, और इस पे क्वेश्चन जो है सीधा बना है, ठीक है। नाउ अबाउट मिनरल्स, ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट थीम था इस साल। हमने मल्टीपल टाइम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला था मिनरल्स प्रिपेयर करने के लिए। हमने टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन पूछा अबाउट द मिनरल्स एंड यूपीएससी ने मिनरल्स क्वेश्चन को पूछा। Moving to the next part, then inequality inclusive growth, see multiple time we had mentioned it, ये आपके सेशंस में भी कवर किया था हम लोगों ने, और प्रेडिक्शन सीरीज में भी मेंशन किया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि इंडिया का अचीवमेंट काफी अच्छा है, बाकी कंट्री से कंपैरिजन में इंडिया अचीव्ड अ लॉट, इसलिए इंपॉर्टेंट थीम था इस बार। और आप देखोगे क्वेश्चन और ये थीम अगर आपने प्रिपेयर किया होता तो दिस क्वेश्चन यू वुड हैव बीन एबल टू हैंडल इट। ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नाउ यू कैन कमेंट, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि डू यू अग्री विद दिस, या आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो काफी स्ट्रॉन्ग लिंकेज जैसा था, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो कि लिंकेज नहीं है या सही नहीं है, या उस प्रोडिक्शन को हमें क्लेम नहीं करना चाहिए। डू कमेंट योर माइंड। ओके, इन दिस सीरीज वी विल आल्सो कवर जीएस 1, 2 एंड 4। हम दिखाएंगे कि किस तरह से कितने क्वेश्चंस हमारे उन वीडियो से या प्रोडिक्शन सीरीज से आए हैं। थैंक यू एवरीवन।